नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टीवीएस पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 20 वर्षीय कंप्यूटर स्टूडेंट का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनकी हथेली के साइज से। इनकी हथेली एक कंप्लीट स्क्वायर हथेली है। जब भी इस तरह की हथेली होती है तो ऐसे लोग बहुत ही मेहनती नेचर के होते हैं। और इनकी उंगलियों की अगर बात करते हैं तो ये इनकी बुध की फिंगर है, लंबाई में अच्छी खासी है। सूर्य फिंगर के तीसरे पोर तक पहुंच रही है। जब भी इस तरह की बुध फिंगर होती है तो ऐसे लोगों की याददाश्त बहुत ही तेज़ होती है। ऐसे लोगों का फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा रहता है और सोशल सर्कल भी अच्छा रहता है। और इसके साथ ही जिस भी रोजी रोज़गार में होते हैं उसमें अपना 100% देते हैं। और सूर्य फिंगर की बात करते हैं तो लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है। गुरु फिंगर और सूर्य फिंगर की लंबाई और मोटाई में कोई भी कमी नहीं है। तो जब भी लाइफ में कोई डिसीजन लेते हैं ऐसे लोग बहुत सोच समझ कर लेते हैं। और शनि फिंगर की बात करें तो शनि फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है। तो जीवन में कोई गंभीर रोग होने की संभावना इन्हें दिखाई नहीं पड़ती। साथ ही शनि की विपरीत परिस्थिति में भी इन्हें शनि ग्रह की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन ऐसा कट जब भी आता है तो ऐसे लोगों को अपने नज़दीकी संबंधों में रुपए पैसे के व्यवहार से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का पैसा आपस में देने पर इन लोगों को वापस नहीं मिलता है। गुरु फिंगर की बात करते हैं तो मोटाई के साथ लंबाई भी अच्छी है, जो कि अपने नज़दीकी संबंधों में थोड़ा प्रेम संबंध ज़्यादा होने की भावना रहती है। लेकिन ऐसी जब थोड़ी सी गैप आती है तो रुपए पैसे ऐसे लोगों के हाथ में टिकते नहीं हैं। माता पिता से बहुत लगाव रखने वाली लड़कियां होती हैं ऐसी। जब भी ये दोनों उंगली ऐसी चिपक कर चलती है, माता पिता से अपने बहुत ज़्यादा लगाव रखती है। और ये ऐसी जब गांठें हो जाती हैं तो स्पष्टवादी बहुत होती हैं ऐसी लड़कियां। 4 लोगों के सामने भी सच बात बोलने में ये लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होती है। और अब बात करते हैं इनके पर्वतों की। तो ये इनका बुध पर्वत है, जो कि अच्छा है। लेकिन विवाह रेखा, रिलेशनशिप रेखा इस पर डबल है, जो इस बात का संकेत है कि हो सकता है इनकी उम्र भी 20 वर्ष के आसपास है, तो 25 वर्ष के अंदर इनका कोई रिलेशन हो किसी अपोजिट सेक्स को लेकर, और उस संबंधों में बाद में बिखराव आ जाए या कहीं शादी ब्याह का रिश्ता होकर टूट जाए या रिलेशनशिप होकर टूट जाए, इस बात का संकेत इनके हाथ में पूरा है। उसके बाद फिर कुछ वर्षों के बाद इनका ब्याह होगा। ऐसे लोगों की शादी में थोड़ी देरी होती है, क्योंकि ये बाद वाली विवाह रेखा, रिलेशनशिप रेखा थोड़ी ऊपर होकर चल रही है। तो विवाह में थोड़ी देरी होने के इनके संकेत है। अविवाह जीवन में भी थोड़े तनाव के संकेत मिलते हैं। सूर्य पर्वत की बात अगर करें तो कोई भी अच्छी सनलाइन इनके सूर्य पर्वत पे नहीं है, तो जीवन में इनको ऐसे लोगों को उचित मान सम्मान और धन मिलने में मिडिल एज के बाद दिक्कत आती है। शनि पर्वत की अगर बात करते हैं तो शनि पर्वत भी इनका एक एवरेज कहा जा सकता है। बहुत उभार या बहुत दबाव इनके पर्वत पर नहीं है। गुरु पर्वत का इनके उभार मध्यम कहा जाएगा। एक खड़ी लाइन भी है। जब भी इस तरह का गुरु पर्वत होता है तो ऐसे लोगों में ऐसा देखने में आता है कि ये लोगों को खाना पकाने और खिलाने का शौक़ बहुत ज़्यादा होता है।
खाना बनाना और खिलाना ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इनके हाथ में एक इनकम्प्लीट गुरु वलय भी बनता है। इस तरह से जब भी ऐसा इनकम्प्लीट गुरु वलय होता है तो यह जीवन में सुख सुविधाओं के साथ साथ मूढ़ी स्वभाव होने का भी संकेत देता है। ऐसे लोग बहुत मूढ़ी हो जाते हैं। ज़रा ज़रा सी बात पर इनका मूड बनता बिगड़ता रहता है। पल में तोला पल में मासा, इस एक कहावत है। ऐसे लोग चरितार्थ करते हैं। इनके मूड का कोई भरोसा नहीं होता है। मंगल पर्वत की बात अगर करते हैं तो उभार अच्छा है मंगल पर्वत का। जब भी किसी से मिलते हैं तो बहुत एनर्जी के साथ ऐसे लोग मिलते हैं। चंद्र पर्वत पर ये इस तरह की आड़ी रेखा जब आती है तो मन में थोड़े नकारात्मक विचार आ जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई गंभीर बात बहुत ज़्यादा भी चंद्र पर्वत पे नहीं है। और शुक्र पर्वत इनका एक एवरेज शुक्र पर्वत है। एक खड़ी लाइनें कर्मठ होने का संकेत देती हैं। साथ ही मोटी होकर जो लाइनें चल रही हैं या सुख सुविधाओं के संकेत को लेकर देखी जाती हैं। जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएँ इन्हें ज़रूर मिल पाएंगी। और मंगल पर्वत पर इनके राहु रेखाएं करीब करीब 35 वर्ष के आसपास इन्हें हर तरह से परेशान करेंगी, तन से, मन से, धन से। जब भी इस तरह की राहु रेखाएं चलती है, तन मन धन से परेशान करती हैं। कोई ना कोई तनाव लेकर जीवन में ऐसे लोग चलते हैं। अंगूठे की बात करें तो पहला पोर अच्छा है, इच्छा शक्ति भरपूर है इनके भीतर। और यह याव का साइन जब भी होता है इसे बुद्धा आई कहा जाता है। ऐसे लोगों की छठी इंद्रिय सक्रिय रहती है। आसपास होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान भी इन्हें हो जाता है। घटना के पूर्वाभास को लेकर यह लोग अक्सर चर्चा करते देखे जा सकते हैं। तर्क शक्ति वाला पोर थोड़ा कमज़ोर है, जो इनके कंप्रोमाइज वाले नेचर का संकेत देता है। जब भी इस तरह से पोर कमज़ोर होता है, थोड़ी मानसिकता कम होती है, तो ऐसे लोग अपने जीवन में कंप्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव रहेगा इनकी, लेकिन संतान सुख इनके लाइफ में अच्छा रहने वाला है। और अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख लाइनों की। ये इनकी हार्ट लाइन है, जो कि शनि पर्वत के नीचे जाकर ख़त्म हो रही है। इसी में से एक ब्रांच निकलकर माइंड लाइन को पार करती हुई मंगल पर्वत तक जा रही है। जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो ऐसे लोग कई बार स्वार्थी भी हो जाते हैं संबंधों को लेकर। और इस तरह की लाइन जब माइंड लाइन पर आके गिरती है तो यह वैवाहिक जीवन में तनाव का संकेत देती है। जीवन साथी से संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहते ऐसे लोगों के। इनके राहु पर्वत की अगर बात करें तो इनके राहु पर्वत पर ये क्रॉस का निशान है, जो उम्र 45 के बाद अच्छे फल देता है। रुपए पैसे और धन को लेकर देखा जाता है ये, तो इस मामले में अनुकूलता प्राप्त होती है ऐसे लोगों को। और इनके माइंड लाइन की अगर बात करते हैं तो माइंड लाइन इनकी चंद्र पर्वत की तरफ झुकाव है इसका, जो मन में थोड़े नकारात्मक भाव देती है। ऐसे लोग अपने जीवन में हो रही घटनाओं को या हो चुकी घटनाओं को बहुत आसानी से नहीं भुला पाते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अगर इनके पास कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी है, भले ही वो कुछ भी हो, डांसिंग, सिंगिंग, ड्राइंग, या जैसे खाना पकाने का शौक़ भी है इन्हें, तो इससे अगर ये लगाव रखें तो मन में नकारात्मक विचारों से ऐसे लोग बच सकते हैं। और लाइफलाइन की बात अगर करते हैं तो लाइफलाइन में थोड़े तनाव ज़रूर है, लेकिन एक अच्छी लंबी लाइफलाइन इनकी कही जा सकती है।
इनकी लाइफ लाइन की अगर एज काउंट करें तो 60 साल के आसपास की उम्र इनकी कही जा सकती है। और इनकी अगर लक लाइन को देखते हैं तो लक लाइन इनकी केतु पर्वत से शुरू हो रही है और इनकी माइंड लाइन के आसपास जाकर ख़त्म हो रही है, जो इस बात का संकेत देती है कि 40 वर्ष के भीतर भीतर ही इनके लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि इन्हें कोई इन्वेस्टमेंट के ऐसे चांस आएंगे जो इन्हें कर भी लेने चाहिए, क्योंकि आगे इनकी लक लाइन जो है तो इनका साथ नहीं दे रही है। इस तरह के जब ट्रायंगल बनते हैं तो यह इन्वेस्टमेंट को लेकर देखे जाते हैं और बहुत बेहतर होगा अगर ये 40 वर्ष के अंदर अपने जीवन में कोई इन्वेस्टमेंट कर ले, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट इन्हें आगे भी फ़ायदा अवश्य देंगे। लाइफ को सेट करने के मामले में इस तरह के इन्वेस्टमेंट अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि आगे इनकी लाइफ में थोड़ा संघर्ष रहने के निशान साफ साफ दिख पड़ते हैं। कोई अच्छी सूर्य रेखा भी नहीं है इनके हाथों में और लक लाइन ने भी इनका साथ माइंड लाइन के पास आकर छोड़ दिया है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।